और अब शिमला से है, जहां संजौली मस्जिद विवाद को लेकर बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। व्यापार मंडल ने बंद का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से व्यापारी भड़क गए और उनका कहना है कि कोर्ट का फैसला आने तक 3 मंजिल इसकी मस्जिद की सील की जाए। आपको बता दूं कि कल बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस मस्जिद के खिलाफ एकत्रित हुए थे और अपनी बातों को शांतिपूर्ण रखना चाह रहे थे। और ऐसे में जिस तरीके से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर अब हिमाचल की सियासत गरमाई हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार लगातार बैकफुट पर इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है। हालांकि उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है और जो यथास्थिति है उसको इस वक्त बरकरार रखना ही सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अब हिंदूवादी संगठनों की तरफ से जो कल प्रोटेस्ट का कॉल किया गया, उसके बाद आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में आज जो तमाम व्यापारी हैं उन्होंने बंद का ऐलान किया है। तो व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है और तमाम जो प्रमुख बाजार हैं शहर के, उन सभी में दुकानों को आज विरोध के तौर पर खोला नहीं गया है और इस पूरे मामले में कोर्ट का फैसला आने तक 3 मंजिल मस्जिद की सील करने की मांग लगातार कर रहे हैं। आइए अब आपको संजौली से हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शिमला के मॉल रोड पर मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो यहाँ की मॉल रोड है ये पूरी तरह से बंद किया गया है। पूरे व्यापारी जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित होकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सारी दुकानें जो हैं वो बंद की गई हैं और यहाँ पर जो है आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इतनी हैवी अमाउंट की यहाँ पर जो रेंटिंग है वो होती है। यहाँ पर एक एक दुकान 1-2 लाख रुपए पर मंथ पर है। उसके बावजूद जो है वो हिंदू संगठन के लोगों ने यहाँ पर जो है आज अपना रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आम जनता जो है वो एकत्रित हुई है और सारी दुकानें बंद की गई हैं। आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लोग जो हैं वो इस यहाँ पर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि सारी मीडिया, पुलिस प्रशासन सभी यहाँ पर तैनात है। अभी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रोष है वो कितने बजे तक का होगा। इस तरह से हिंदू संगठन का विरोध जो था वो चल रहा था, उसके लगातार चलने के पर जो कल लाठीचार्ज हुआ उसके संबंध में आज जो है वो जितना भी व्यापारी वर्ग है वो एक साथ लामबंद होकर यहाँ पर मौजूद है। सभी दुकानें जो हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बंद कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के उपाध्यक्ष जो हैं वो व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जो हैं, आप लोगों को क्या एक तो सवाल है, आप क्या चाहते हैं और ये जो बंद रखा गया ये क्यों रखा गया? देखिए, ये जो बंद रखा गया है ये इसलिए रखा गया है, कल जो हमारे हिंदू संगठन थे जो शांति प्रिय से कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, हम उसके विरोध में ये हमारा आज विरोध प्रदर्शन है। ये हमारा 10 बजे से सवेरे 1 बजे तक था। 1 बजे हमारी दुकानें खुल जाएंगी। हमारी प्रशासन से यही मांग रहेगी कि अगर वो जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करें, जो भी केस है कि अगर वो अवैध है तो उसको तोड़ा जाए, अगर वो सही है तो उसका तथ्य बताए जाएंगे, अगर सही है तो उसको चालू रूप से चलाया जाए। हम किसी ऐसे झगड़े में हमारी मंच नहीं कि हम किसी झगड़े में पड़े। हम एक कारोबारी हैं, कारोबारी से पहले हिंदू हैं। हम अपने धर्म के लिए जो भी होगा हम उसके लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हमारा सिर्फ प्रशासन से ये मांग रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस केस को निपटारा किया जाए। सुनने में आया जैसे अभी नारे लग रहे थे कि आप एसपी के जो है वो बर्खास्त होने के भी नारे लगाए जा रहे हैं, क्या देखिए, हमारा शिमला व्यापार मंडल है, इसके व्यापार मंडल के साथ कुछ और भी संगठन जुड़े हुए हैं। व्यापार मंडल सिर्फ ये चाहती है कि जो भी इसमें जो तथ्य जो भी जिन्होंने गलत कार्रवाई की उन पर एक्शन हो। जी, मैं पर्टिकुलर नहीं लेना चाहूंगा, जिनके भी ये गलत कदम किसी ने भी उठाया उसके ऊपर। आपको लगता है कि जो लाठीचार्ज है वो गलत कार्य था? देखिए, कुछ तत्व हमारे जो संगठन, हिंदू संगठन जो कल काम कर रहे थे, जो ये विरोध प्रदर्शन में था, उनके साथ कुछ हो सकता है कि उपद्रवी कोई हो बीच में हो, जिन्होंने पत्थरबाजी की हो या पुलिस को उकसाया हो या हमारे लोगों को उकसाया हो। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा। पर जो उन्होंने जो किया, एम्बुलेंस तक नहीं दी, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि ये गलत काम किया। जो घायल हुए थे, पहले नागरिक हैं, कानून व्यवस्था ठीक है, पर पहले जो कानून की जो है वो भी उसकी भी मानता होनी चाहिए। जो घायल थे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इस तरह से हमारे को रवैया लगता है कि ठीक नहीं था।
तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को जो रोष है वो बिल्कुल सही है। कहीं इनको भी ऐसा लगता है कि जिस वक्त जब लाठीचार्ज हुआ तो बहुत से लोग जो थे वो घायल हुए, और जब घायल होने की स्थिति में किसी को भी जो एम्बुलेंस नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों में खासा रोष जो है वो हमें देखने को मिला है। आम जनता जो है वो काफ़ी इस वक्त जो है वो काफ़ी रोष में है, और हिंदू संगठन जो है वो साथ यहाँ पर खड़े हो गए हैं, और व्यापारी जो हैं उनके साथ खड़े होकर यहाँ शिमला में रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।